गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज क्लास 7 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ। तो उसके पहले हम बता देते हैं कि ग्रामर का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर हम PDF में भेज रहे हैं, जो आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा। क्वेश्चन आंसर हम भेज रहे हैं, आप लोग ज़रूर से उसको लिखने का प्रयास करिएगा और लर्न भी करते रहिएगा। तो चलिए आज हिंदी लिटरेचर हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 4 तक का क्वेश्चन आंसर हम PDF में भेजे हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर कंप्लीट करके कॉपी में अपना उसको लिखना भी है, याद भी करना है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो बता देते हैं, इसके लेखक का नाम है फणीश्वर लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो चलिए, पाँव लागी बड़ी बहुरिया। तो इसमें लेखक बोल रहे हैं, बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आँख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है। कहाँ गए वह दिन, बड़े भैया के मरने के बाद जैसे सब खेल खत्म हो गया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई कौन, बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी। बड़ी बहुरिया के तन से जेवर खींच खींच कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चिरहरण की वह लीला। तो इसमें लेखक जो कह रहे हैं कि बड़ी हवेली की जो बहू है वो हरगोविंद को क्या दे रही है, छोटी सी चौकी दे रही है उसको बैठने के लिए, और आँख का इशारा करके बोल रही है कि अब चुपचाप बैठो। अब वो बता रही है कि बड़ी हवेली अब वैसी हवेली नहीं गए, जब एक समय था कि वह हवेली लगता था। बड़े भैया के मरने के बाद सब खत्म ही हो गया है। सब गांव छोड़कर कहाँ चला गया, शहर में चले गए थे। एक बेचारी बड़ी बहुरिया यानी बड़ी बहू बच गई थी, कहाँ जाती बेचारी। और जब बंटवारा हुआ तो जेवर क्या हुआ, उसके तन से जेवर खींच खींच कर बंटवारे की लीला हुई। जैसे द्रौपदी की चिरहरण की कहानी वो बता रही है, वही लीला हुई थी। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई तुमको एक संवाद ले जाना है। मतलब तुम लोग को एक चिट्ठी या पत्र के द्वारा जो भेजा जाता है संवाद। तो एक आदमी था हरगोविंद, वो एक शहर से दूसरे जगह किसी का जो भी आदमी बात बोलता था वो संवाद यानी लेके वो जाता था उस गांव में। कहाँ, बोला कहाँ जाना है संवाद लेके। तो बोला मेरी माँ के पास जाना है। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। कहिए क्या संवाद है। बोला क्या बात है, बोलिए क्या बात ले जाना है, हम जाके बोलेंगे। संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी, रोने लगी। सिसकती हुई बोली, माँ से कहना भाई भाभीयों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब न रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। तो पूछने लगी कि जाओ मेरे भाई भाभीयों से कहना कि हमको वहाँ पर नौकरी कर ले, रख ले, और बच्चों को वहाँ पर क्या करेंगे, जूठन को खाएंगे और एक कोने में पड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ अब नहीं रहेंगे। अगर कोई नहीं हमको ले जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक दिन घड़ा बांध कर पोखर यानी तालाब में डूब मर जाएंगे। बड़ी बहुरिया आंचल के घूंट से 5 रुपये का एक गंदा नोट निकालकर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना। बोला इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, थोड़ा पैसा है जो हम तुमको दे रहे हैं, और जब आने लगना तो मेरी माँ से आने का पैसा मांग लेना। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तो हरगोविंद बोला कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा क्यों दे रही हो, हम इंतज़ाम कर लेंगे। बड़ी बहुरिया हाथ से नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग में जाकर सुनाना सहज काम नहीं है। गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद को नहीं पहुंचाया है, लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है। वो बोलने लगा कि हरगोविंद जो थी
वो हमको ऐसा बात बोल रही है ले जाने के लिए। इतना बार हम गए संवाद लेकर, लेकिन कभी भी कोई ऐसा बात नहीं बोला था। तो गांव में ऐसा भी कोई नहीं है कि हम किसी का संवाद लेकर घर घर नहीं पहुंचाए हैं, लेकिन ऐसा जो संवाद पहली बार लेकर हम जा रहे हैं। गाड़ी पर सवार होकर हरगोविंद कटिहार जंक्शन पहुंचा। वहां से गाड़ी बदलकर जब थाना बिहपुर स्टेशन पहुंचा तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। बड़ी बहुरिया गांव छोड़कर चली जाएगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा, तब गांव में क्या रह जाएगा। जब वह गाड़ी पर सवार होकर कहाँ गया, हरगोविंद कटिहार जंक्शन पहुंचा। तो वहां से बदलकर जब थाना बिहपुर स्टेशन पहुंचा तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। उसके पैर गांव की ओर नहीं बढ़ रहे थे। सोच रहा था कि ऐसा संवाद बड़ी बहुरिया हमारे गांव से छोड़कर चली जाएगी, इससे उसका मन क्या होगा, कलपने लगा, तब गांव में क्या रह जाएगा। अनिच्छापूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। मतलब इच्छा नहीं था, फिर भी वह गांव में प्रवेश किया। बड़ी बहुरिया के घर तक पहुंचते पहुंचते उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा संवाद था कि उसको पहुंचते पहुंचते उसका कलेजा क्या हुआ, धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पाँव लागी। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है। जब वो पहुंच गया तो पाँव लागा यानी प्रणाम किया। तो बूढ़ी माता बोली कि बेटा क्या समाचार लेके आए हो। माई जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा एक बार चलकर आप लोगों के दर्शन कर ले। बोला कि हम गांव आए थे तो सोचे कि चलिए आप लोग का एक बार दर्शन कर लेते हैं। बूढ़ी माता कुछ उदास सी हो गई है। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो, मतलब कोई समाचार लेकर नहीं आए हो। तो बोला जी नहीं, कोई संवाद लेकर नहीं आए हैं। वैसे बड़ी बहुरिया कह रही थी कि दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाएंगे। जो बात वह समाचार लेकर गया था वो बात नहीं बोल पा रहा था, और वो बात को वहाँ पर चेंज करके बोलता है कि दशहरा के समय आपसे बड़ी बहुरिया आएगी गंगा जी के मेले में आपसे भेंट करने के लिए। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यही रहेगी, वहाँ अब क्या रह गया है। बोल रहा था कि अपने बेटे को बोल रहा था कि जाओ दीदी को यहाँ ले आओ, वहाँ पर अब क्या रह गया, अब यहीं आकर रहेगी। नहीं माई जी, बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। तो हरगोविंद बोलने लगा कि नहीं, सारा गांव ही तो उसका परिवार है। वह गांव की क्या है, लक्ष्मी है। कौन, बड़ी बहुरिया। बूढ़ी माता ने आकर हाथ से हरगोविंद को जलपान ला कर दिया। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी राह देख रही है भूखी प्यासी। तो बूढ़ी माता क्या की, हरगोविंद को नाश्ता देने गई यानी जलपान ला कर दी। जलपान कराते समय हरगोविंद को लगा कि बड़ी बहुरिया क्या हो रहा है, बैठी होगी हमारे इंतज़ार में भूखी प्यासी। तो चलिए ये स्टोरी हम यहीं तक अभी पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आधा स्टोरी भेजेंगे। तब तक आप लोग को जो होमवर्क है ग्रामर का वो आप लोग